हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम रश्मि चौधरी। आज फिर मैं एक वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैसे लाएं। आपको तो ये पता ही होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में लाना कितना इम्पॉर्टेंट है। सफलता पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर इम्प्रूव करना एक ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये है कि आप अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव कीजिए। आप जिस तरह का भी कपड़ा पहनते हैं, आप किसी भी तरह से आप ड्रेस अप होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे कॉन्फिडेंस पे बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग इंडियन पहनना पसंद करते हैं, कुछ लोग वेस्टर्न पहनना पसंद करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिशनल कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। तो आप जो भी पहन रहे हैं उसमें आप कॉन्फिडेंस फील करें, जिसे पहन के आपके अंदर एक आत्मविश्वास फील हो, तो वो चीज़ें पहनिए। ऐसे चीज़ें ना पहनिए जिसे पहन के आप अच्छा फील ना कर रहे हैं, आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा है, लोगों के सामने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वैसे चीज़ें अपने लाइफ में मत पहनिए। सेकंड, आप वो कीजिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके आस पड़ोस या आपकी फैमिली में या आप कोई भी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट से कुछ कहते हैं, तो हमें वो चीज़ें इम्प्रेस करता है, तो हम उनसे मिलें, बातें करें, तो वो भी एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, जैसे कि फ्रंट सीट पे बैठिए। बहुत लोग को होता है कि मैं आगे नहीं बैठूंगा, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है, मैं पीछे जाके बैठूंगा। ये चीज़ें मत कीजिए, फ्रंट सीट पे बैठिए। या अपने क्लास में हैं, अपने कॉलेज में हैं आप, तो फ्रंट सीट पे बैठिए। सेमिनार में आप जाते हैं तो फ्रंट सीट पे बैठिए। वैसे लोगों से मिलिए जिनसे मिल के आपको अच्छा लगे, बात करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस फील हो। आपके मन में यदि कोई सवाल आता है तो वो पूछिए बिना हिचकिचाहट के। आपको जवाब देना है तो आप जवाब दीजिए। अपनी नज़रों को मत छुपाइए, आई कांटेक्ट रखिए। लोगों से आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। दबी हुई आवाज़ों में भी बात मत कीजिए, अपना आवाज़ को नॉर्मल रख के बात कीजिए। तीसरा तरीका ये है, आप कुछ चीज़ों में और लोग से बेहतर बनिए। आप उस चीज़ में बेहतर बनिए जिस चीज़ में आप औरों से बेहतर हैं। कोई ना कोई खूबी हमारे अंदर होती ही होती है जो हमें औरों से बेहतर बनाता है। तो उस चीज़ को आप ढूंढिए, चाहे वो आपका म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, या आपका कोई सब्जेक्ट है जो आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को पता कीजिए। आप किसी न किसी चीज़ में औरों से बेहतर होंगे। बस उस फील्ड को चुनिए और उसमें थोड़ा मेहनत कीजिए। जब आप उस चीज़ में बेहतर हो जाएंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। चौथा तरीका ये है कि आप अपने अचीवमेंट को याद रखिए। हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ें हों या चाहे वो बड़ी चीज़ें हैं। दोनों अचीवमेंट को आप याद रखिए। जब उसके बारे में आप सोचेंगे, उसके बारे में आप बात करेंगे, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। आपके अंदर उस कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने ये सब चीज़ें किया है। पांचवा तरीका ये है कि आप कल्पना कीजिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आप जब कोई चीज़ के लिए ड्रीम देखते हैं या कल्पना करते हैं कि मैं बहुत बड़ा डांसर बन गया हूँ, या मैं बहुत बड़ा सिंगर बन गया हूँ, या मैं बहुत बड़ा टीचर बन गया हूँ, आप जिस भी फील्ड में हैं, जब आप इस चीज़ की कल्पना करते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी फील होता है, आपके अंदर एक चाहत आती है उस चीज़ को पूरा करने में। तो आप कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन करते रहिए। इससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप उस चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। छठा तरीका ये है कि आप गलतियाँ करने से मत डरिए। हम लोग गलती करने से बहुत डरते हैं, अपनी गलतियों से सीखना है। यदि हम एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारी गलती है, पर हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो वो हमारी अचीवमेंट है। गलत कुछ हो जाएगा इस डर से आप कुछ करें ही ना, ये गलत है। तो आप गलतियां करने से मत डरिए,
कीजिए आप लाइफ में जो करना चाहते हैं। कई बार हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए होना चाहिए, पर फ्यूचर के डर से हम पूरे आत्मविश्वास के साथ वो काम नहीं कर पाते हैं। अपनी गलतियों से डरिए नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जितने भी सफल लोग हैं उनके इतिहास को पढ़िए, उनके बारे में जानिए। उनकी सफलता के चकाचौंध के पीछे उनकी बहुत सारी असफलताएं चीज़ें छुपी होंगी, पर उस चीज़ से उन्होंने हार नहीं माना। अपनी गलतियों से सीख के अपने लाइफ में सक्सेस की ओर आगे बढ़े और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया। आपकी ज़रा सा हिम्मत आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाता है। 7वां तरीका, लो कॉन्फिडेंस के लिए अंग्रेजी न जानने का एक्सक्यूज़ मत दीजिए। आपने अक्सर सुना होगा, लोग बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आता है इसलिए मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ। अरे मुझे जाने में, उस पार्टी में जाने में शर्मिंदगी होती है क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आता, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर आएंगे जिन्हें इंग्लिश आता है। तो अब ये सब चीज़ें आपके एक्सक्यूज़ हैं जो आप दे रहे हैं, पर रियलिटी इससे बहुत अलग है। लैंग्वेज सीखना इम्पॉर्टेंट है, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप यदि अंग्रेजी सीखते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, मगर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है या आप में इम्प्रूव नहीं हो। आपका और बढ़ेगा ज़रूर, पर घटना नहीं चाहिए। आप जो भी भाषा में बात करते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज है, उसमें आप कॉन्फिडेंटली बोलिए। 8वां तरीका, जो चीज़ आपके आत्मविश्वास को घटाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो करती है, उस चीज़ को आप बार बार करिए। आई नो आप सोच रहे होंगे ये कैसा तरीका है, जो चीज़ करने में मुझे लो फील होता है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वही चीज़ मैं कैसे करूं? बिल्कुल, आप वही चीज़ यदि बार बार करेंगे तो धीरे धीरे हर दिन आप थोड़ा थोड़ा आप में चेंजेस आएगा। फर्स्ट दिन आप नर्वस रहेंगे, आप बहुत आंखें नीचे करेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। फिर सेकेंड दिन आप थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो चीज़ आप थर्ड दिन कीजिएगा तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो उस चीज़ को आप जितना बार बार अपनी लाइफ में करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप उस पर कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। महात्मा गांधी जी ने एक लाइन लिखी है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत प्रेरित करती है मेरे लाइफ में। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पे हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब जाकर आप जीत जाएंगे। ये स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा है। 9वां तरीका ये है कि विशेष मौक़ों पे आप विशेष तैयारी कीजिए। आप तैयारी अपनी तरफ से 100% कर लीजिए कि कहीं आप उस तैयारी में चूके ना। आपको ऐसा फील ना हो कि मैंने इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया है। तो आपके लाइफ में जब भी वो विशेष मौका हो, चाहे आपका वेडिंग में जाना हो, क्लास में आपका फर्स्ट आना हो, या आपको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का किताब मिला हो, या आप कभी टॉप किए हो, जो भी आपका विशेष ओकेज़न हो उस पर आप अच्छे से तैयार होके जाएं। 10वां तरीका ये है कि डेली आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसको पूरा कीजिए। आपके हर दिन का आप एक डायरी बना सकते हैं, या आपको याद रहता है तो आप अपने दिमाग में इस चीज़ को सेट कर लीजिए, अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए। 24 घंटे के डे में आप याद कीजिए कि मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है, और उसे आप हर दिन कीजिए। जब आप इस तरह का भी चीज़ें करेंगे, अपने महत्वपूर्ण कामों को डेली कंप्लीट करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो उससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय।